हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। रेवड़ी संस्कृति का रोग। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से की जाने वाली लोक लुभावन घोषणाओं का संज्ञान लिया और मध्य प्रदेश, राजस्थान सरकार के साथ केंद्र सरकार, चुनाव आयोग एवं रिजर्व बैंक को भी नोटिस जारी किया। मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करने का कारण यह है कि चुनाव करीब आते देखकर इन राज्यों की सरकारें लोक लुभावन घोषणाएं करने में लगी हुई हैं। कुछ ऐसा ही काम विधानसभा चुनाव वाले अन्य राज्यों में भी हो रहा है। इसे लेकर दायर जनहित याचिका में यह सही कहा गया है कि राज्य सरकारें अपने अंतिम वर्ष में लोक लुभावन घोषणाओं की झंडी लगा देती हैं और ऐसा करते समय यह भी ध्यान नहीं रखती कि उनकी आर्थिक स्थिति उनके वादों को पूरा करने की अनुमति देती है या नहीं। चुनाव जीतने के बाद लोक लुभावन घोषणाएं केवल सत्तारूढ़ दल ही नहीं करते, विपक्षी दल भी ऐसा ही करते हैं। ये यह बताने से इनकार करते हैं कि घोषणा पत्रों के जरिए जनता को लुभाने के लिए जो वादे किए जा रहे हैं उन्हें पूरा कैसे किया जाएगा। नतीजा यह होता है कि ऐसे दल जब कभी सत्ता में आ जाते हैं तो धन की कमी का रोना रोने लगते हैं या फिर अपनी घोषणाओं को आधे अधूरे ढंग से पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसका उदाहरण है कर्नाटक, जहां कांग्रेस लोक लुभावन वादों के चलते सत्ता में तो आ गई, लेकिन अब उसे विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में कठिनाई हो रही है। इसी तरह से समस्या का सामना उन राज्य सरकारों को भी करना पड़ रहा है जिन्होंने लोक लुभावन वादे किए थे। निस्संदेह भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोगों को निर्धनता से उबारना है, वहां जन कल्याण की योजनाएं तो चलानी ही होंगी, लेकिन जन कल्याण के काम करने और रेवड़ियां बांटने में अंतर होता है। इस अंतर को समझने के बजाय रेवड़ी संस्कृति को अपनाया जा रहा है। जब एक दल ऐसा करता है तो दूसरा भी ऐसा ही कुछ करने को विवश हो जाता है। अब तो आर्थिक नियमों की अनदेखी करके लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं। निर्धन लोगों का उत्थान तभी किया जा सकता है जब राज्य आर्थिक रूप से सक्षम बने रहेंगे। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि आर्थिक सक्षमता वित्तीय नियमों की उपेक्षा करके नहीं प्राप्त की जा सकती। यदि राज्य सरकारें वित्तीय रूप से सक्षम नहीं बनती तो वे न तो लोक लुभावन वादों को पूरा कर सकती हैं और न ही विकास के कामों को आगे बढ़ा सकती हैं। विडंबना यह है कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले राज्यों में भी राजनीतिक दल रेवड़ी संस्कृति अपना रहे हैं। यह संस्कृति राज्यों और अंततः देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर ही डालेगी। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वह ऐसी कोई व्यवस्था बनाए जिससे राजनीतिक दल अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने वाले वादे करने से बचें। बच्चों की सुरक्षा। उत्तराखंड में स्कूली बच्चे न सड़क पर सुरक्षित हैं न स्कूली वाहनों के भीतर ही। यह सब हो रहा है स्कूल प्रबंधन के साथ ही पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग की लापरवाही व अनदेखी के चलते। सड़क पर छात्राओं से सरेराह
छेड़छाड़ जैसी संगीन घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं, तो स्कूली वाहन में छात्रों के यौन उत्पीड़न की बीते दिनों राजधानी देहरादून में बच्चों के साथ स्कूल वैन में अश्लील हरकत करने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपित उसी वैन का चालक है जिसमें बच्चे रोज स्कूल आते जाते हैं और पिछले 3 वर्ष से वह वैन को चला रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जिम्मेदारों को आज तक वैन चालक की हरकतों के बारे में क्यों मालूम नहीं पड़ा, जबकि हाईकोर्ट ने स्कूली वाहनों के लिए कड़े नियम तय किए हुए हैं, लेकिन सरकारी तंत्र यदा कदा वाहनों की चेकिंग कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा लेता है। प्रदेश भर की बात छोड़िए, अकेले देहरादून शहर में ही सिर्फ 10% स्कूल कॉलेजों के पास ही अपनी बस हैं। 40% स्कूल कॉलेज ऐसे हैं जो बुकिंग पर निजी बच्चों के जरिए बच्चों को परिवहन सुविधा मुहैया कराते हैं। बाकी 50% स्कूल भगवान भरोसे रहते हैं। इन स्कूलों के वाहनों में न तो सुरक्षा के कोई प्रबंध है, न चालक परिचालकों के सत्यापन की व्यवस्था ही। स्थिति यह है कि निजी स्कूल बसों के साथ ही ऑटो व वैन चालक क्षमता से कहीं अधिक बच्चे ढोते हैं। अभिभावक यह सब जानते हैं, लेकिन उन्हें स्कूलों ने विकल्पहीनता की स्थिति में खड़ा किया है, इसलिए वह चुप रहने में ही भलाई समझते हैं। सरकार समेत तमाम जिम्मेदारों को इस पर विचार करना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। इसके लिए स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, फिर चाहे तंत्र को शक्ति ही क्यों न बरतनी पड़े। धन्यवाद।